नमस्कार साथियों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपन जो पढ़कर चलने वाले हैं वो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक, बहुत इजी सा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आज तक पुटअप हुए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके। क्या क्लियर हो जाना चाहिए? देखिए डियर, वो ये हो जाना चाहिए कि यहाँ पे लिखा है ड्रग और एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग का मतलब अगर आप सिंपली भाषा में लेकर चलें डियर, तो अपन उसे क्या बोलकर चलते हैं? दवाइयां भी अपन बताकर चलते हैं। क्या बताकर चलते हैं डियर? अपन उसे दवाइयां बताकर चलते हैं। अब देखिए, ये जो दवाइयां होती है वो भांति भांति की होती है, बहुत ही तरीके की होती है, जो आप लोगों ने देखी भी है और मोस्टली यूज भी करे हैं। तो देखो, सबसे पहले बात क्या हो रही है ड्रग की, ऐसी कोई दवाई जिसे क्या किया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी कैविटी के अंदर क्या किया जाता है? उसे इंसर्ट कर दिया जाता है, या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो क्या बोल सकता हूं कि बॉडी में क्या कर दिया जाएगा? उस मेडिसिन का इंसर्शन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा भैया? बॉडी में इंसर्ट कर दी जाएगी या इंसर्शन कर दिया जाएगा। किसका? ड्रग का। वही क्या कहलाता है? आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अगर सिंपल आप परिभाषा देकर चले तो क्या बोलकर चल सकते हैं कि क्या बोलकर चलेंगे डियर? कि द वे दैट इंट्रोड्यूस द मेडिसिन, कि मेडिसिन को क्या कर दिया जाता है? इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इनटू बॉडी में, और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताकर चलते हैं। अब देखिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है, किसी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है, इंट्रोड्यूस जो किया जाता है, उसे आप क्या कहकर चलते हो भैया? उसे आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताकर चलते हो। अरे क्या बताकर चलते हो? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताकर चलते हो। लेकिन आपने एक और बात नोटिस करी होगी, और वो क्या करी होगी कि कुछ तो सर ड्रग्स होती है और कुछ क्या होती है सर? मेडिसिन होती है। अरे क्या होती है भैया? कुछ ड्रग्स होती है और कुछ मेडिसिन होती है। बोला सर हम कैसे पता करें? हम कैसे पता करें कि ये ड्रग है और ये मेडिसिन है? तो देखो, सिंपल डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूं कि ड्रग क्या होती है और मेडिसिन क्या होती है। तो देखिएगा, ड्रग और मेडिसिन का डिफरेंस देखिएगा। एक है आपके सामने ड्रग और दूसरा मैंने लिखा है आपके सामने मेडिसिन। देखो, ड्रग जो होती है ये आपके डिजायरेबल इफेक्ट को बताती है और अनडिजायरेबल इफेक्ट भी साथ में देती है। क्या करती है भैया? ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है, ये आपके लिए क्या है? बेनिफिशियल भी है, जबकि ये आपके साइड इफेक्ट भी कॉज करती है। अरे मैं ये कह सकता हूं कि ड्रग जो है आपकी, वो क्या करती है? फायदेमंद भी सौदा है लेकिन नुकसानदायक भी है। बट आपकी जो मेडिसिन है, और जितनी भी मेडिसिन आपके पास में होती है, वो सारी मेडिसिन कैसी होती है माय डियर? वो सारी की सारी आपके लिए क्या करती है? बेनिफिशियल होती है। कैसी होती है माय डियर? वो सारी की सारी मेडिसिन क्या करती है? बेनिफिशियल होती है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? कि फायदे का सौदा जहां पर क्या हो रहा है? आपका बेनिफिट हो रहा है, दैट मीन्स मेडिसिन है। और जहां पर फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं, दैट मीन्स वो क्या है? ड्रग है। देखो, अपन किसी मेडिसिन का यूज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? 3 डोज दे देता है। अरे कितनी डोज दे देता है भैया? 3 डोज दे देता है, और ये कहता है कि इस ट्रीटमेंट को आप क्या कर लेना? कंप्लीट कर लेना। उस ट्रीटमेंट को क्या कर लें आप? कंप्लीट कर लें। अब आपने कंप्लीट कर लिया, दैट मींस वो इफेक्ट सही आ रहे थे, जब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये क्या कर रहे थे? आपके डिजायरेबल इफेक्ट, आपका जो गोल था उस गोल को अचीव करना था, तो वो क्या हो गई? आपकी मेडिसिन हो गई। बट ड्रग्स, जब किसी चीज की लत लग जाती है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग एब्यूजर हैं, जो तंबाकू चबाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोजिशन, सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो ड्रग जो है, ड्रग क्या है? हमेशा नुकसानदायक चीज हो सकती है। सारी मेडिसिन ड्रग हो सकती है। एक बात लिखें, क्या बात लिखेंगे वो ध्यान दें, हमेशा के लिए याद हो जाएगी ये कहानी। क्या लिखनी है? बात ये लिखनी है कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स। क्या हो सकती है?
ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स, बट लेकिन ऑल ड्रग्स आर नॉट ए मेडिसिन, कि सारी मेडिसिन जो हैं वो ड्रग हो सकती है, ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, कि सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन नहीं होती हैं, जबकि जितनी भी मेडिसिन है वो इन फ्यूचर टाइम क्या इफेक्ट दिखा सकती है आपको, वो ऐसे इफेक्ट दिखा सकती है, कैसे कि साइड इफेक्ट वाले इफेक्ट आपको शो कर सकती है। चलो तो भैया ये बात समझ में आ गई होगी, ड्रग क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। चलो भाई, मेडिसिन और ड्रग की बात होली है, अब अपन क्या करेंगे कि इस ड्रग और मेडिसिन को बॉडी में इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे रूट हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों से क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर मेडिसिन को दिया जाता है। अब मेडिसिन देने के लिए बहुत सारे रूट कैसे कैसे हैं देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन भी यहां से आपको देखने को मिले होंगे। चलो तो भैया मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्या बता देता हूं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स। ठीक है भैया, देखिएगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से रूट्स हैं। अब यहां पर बहुत सारे रूट, आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी होगी और उन सब बुक के अंदर क्या है, अलग अलग रूट्स आपको देखने को मिले होंगे। सबसे पहले रूट देखिएगा, रूट नंबर 1, सबसे पहले देखिएगा रूट नंबर 1, और रूट नंबर 1 आप सभी जानते हैं। अच्छा, रूट क्या होता है, पहली बात ये, रूट वो है ऐसी कंडीशन जहां पर क्या किया जाना है, उस रूट से, उस रास्ते से मेडिसिन क्या कर दी है, बॉडी में इंसर्ट कर दी जाएगी। अरे यस और नो, बिल्कुल इंसर्ट कर दी जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, रूट्स बोलते हैं। अब रूट्स में देखिएगा सबसे पहले कौन सा रूट होता है माय डियर, ओरल रूट होता है। अरे कौन सा रूट होता है, ओरल रूट होता है, कि ओरल माध्यम से, ओरल कैविटी के माध्यम से किसी पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, दैट मींस ओरल रूट है। अरे खाना खाते हो ना, ओरल से खाते हो कि रेक्टम से, रेक्टम से भी न्यूट्रिटिव एनिमा दिया जाता है, लेकिन अपन खाना वहां से नहीं खाते हैं। चलो देखो भैया, नंबर 2 देखिएगा, और नंबर 2 रूट आता है आपका, कौन सा रूट है, पल्मोनरी रूट। अरे कौन सा रूट है भैया, पल्मोनरी रूट। हो सकता है मैं बाकी टीचर्स के कंपेयर में थोड़ा अलग पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत इजी आप लोगों के लिए है, समझना बहुत जरूरी है। अब देखो पल्मोनरी रूट, पल्मोनरी रूट का मीनिंग ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, बट लेकिन पल्मोनरी रूट में क्या किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिस पर्सन को क्या होता है भैया, जिस पर्सन को होता है अस्थमा, अरे क्या होता है, अस्थमा, और अस्थमा वाले पेशेंट को आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा कि वो एक पंप रखता है, और उस पंप में कौन सी मेडिसिन होती है, उस पंप में मेडिसिन होती है आपकी ब्रोंकोडाइलेटर। अरे क्या होता है भैया, उसमें आपका ब्रोंकोडाइलेटर्स होती है, वो क्या कर दी है, जो आपका ये ब्रोंकस था, इस ब्रोंकस का क्या हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, इस ब्रोंकस का क्या हो रखा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, और इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हटाने के लिए दी जाने वाली मेडिसिन कौन कहलाती है, ब्रोंकोडाइलेटर्स कहलाती है। ब्रोंकस को क्या कर देगी, डायलेट। एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो साल्बुट्रामोल बता सकते हैं, साल्ब्यूट्रोल बता सकते हैं, ये वो ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन है जो कि आपके ब्रोंकस को डायलेट करती है। चलो ये तो समझ में आ रहा है सर, ये तो समझ में आ रहा है, बट ये तो बताइए कि कौन सा रूट है। तो अपन पल्मोनरी रूट के अंदर भी अगर डिवीजन में पढ़ाऊं आप लोगों को, तो अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलकर चलते हैं इनहेलेशन। क्या बताकर चलते हैं डियर, इनहेलेशन, कि ऐसी मेडिसिन जिसे क्या करा जाता है, इनहेल कर लिया जाता है, और पंप के माध्यम से आप क्या करते हैं, उसे इनहेल करते हैं। बात समझ में आ रही है, ओरल रूट हो गया, पल्मोनरी रूट हो गया। चलो भैया नेक्स्ट रूट देखिएगा, ओरल रूट के आगे, पल्मोनरी रूट के आगे और भी बहुत सारे रूट हैं जिनके बारे में अपन क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। अब देखो रूट नंबर 3, रूट नंबर 3 क्या है भैया, टॉपिकल रूट। क्या है, अरे नाम बोलिए साथ में मेरे, कौन सा रूट है, टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट क्या होता है,
कि ऐसी मेडिसिन जो कि स्किन सरफेस के ऊपर आप लगा रहे हैं, वो कोई भी लोशन हो सकता है, वो कोई भी क्रीम हो सकती है, वो कोई भी जेली हो सकती है, वो कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई भी सेमी सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है ना। तो वो एजेंट जो आपकी स्किन सरफेस पे लगाए जाने हैं, कहां पे लगाए जाने हैं? स्किन सरफेस पे। दैट मींस वो कौन सा रूट कहलाएगा? टॉपिकल रूट कहलाएगा। एक और रूट देखिएगा, रूट नंबर 4। इसमें क्या करते हैं? इस रूट का नाम है इम्प्लांटेशन रूट। अरे कौन सा रूट है भैया इस रूट का नाम है? तो आप इस रूट का नाम बताकर चलेंगे इम्प्लांटेशन रूट। कि इस रूट के अंदर जो है वो मेडिसिन क्या कर दी जाती है? इम्प्लांट कर दी जाती है। इम्प्लांट समझते हो ना? अरे वहां रखकर छोड़ दिया जाता है। किसी भी बॉडी कैविटी में मेडिसिन रखकर क्या कर दी गई है? लीव दैट कर दी गई है, वहां की वहीं रख दी गई है। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन का जो एक्ट है, वो मेडिसिन वहां पे प्रेजेंट होगी, धीरे धीरे डिसॉल्व होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और वो एक्शन अपना दिखाएगी। यस और नो? बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो वहां पर क्या कर दिया है भैया? इम्प्लांटेशन कर दिया गया है। और रूट नंबर 5, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है भैया? इस रूट का नाम है पेरेंट्रल रूट। अरे कौन सा रूट है ये? पेरेंट्रल रूट। अब देखो इस पेरेंट्रल रूट का थोड़ा जिक्र करूंगा इन चारों को मिटाकर, ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। भैया बात समझ में आ रही है क्या? अरे इसके अंदर भी बहुत सारा कंटेंट है। इसके अंदर भी क्या है डियर? बहुत सारा कंटेंट है जो आप लोग पढ़ेंगे। चलो रूट नंबर 5 कौन सा था अपना? रूट नंबर 5 था अपना पेरेंट्रल रूट। अब देखो वर्ड से ही समझ लो, वर्ड से अगर आप लोग समझना सीख गए ना तो कभी पीछे नहीं रहोगे। पेरेंट्रल दो वर्ड हैं, एक तो है एंट्रल। एंट्रल का मतलब यह है कि आपकी बॉडी की कोई भी कैविटी की ओपनिंग है, या फिर कह सकते हो आपकी बॉडी की ओपनिंग। और पेरन मतलब उसके अलावा पैरा। पैरा मतलब क्या होता है डियर? आप बताकर चल सकते हैं कि बी साइड। बी साइड बताकर चलेंगे तो आप कहकर चलेंगे कि मेरी बॉडी में जहां पर ओपनिंग है, मेरी बॉडी में जहां पर ओपनिंग है, उन ओपनिंग्स के बाहर से कोई मेडिसिन मुझे दी जा रही है। दैट मींस वो क्या कहलाती है? पेरेंट्रल रूट कहलाती है। अरे क्या कहलाती है दोस्तों? पेरेंट्रल रूट कहलाता है। अब वन बाय वन रूट को अपन डीपली पढ़ के चलेंगे कि कौन से रूट के अंदर क्या चीजें होती है और कौन से रूट के अंदर क्या चीजें होती है। तो देखो भैया सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सा रूट था अपना? सबसे पहला रूट था ऑरल रूट। क्या है भैया? सबसे पहले था अपना ऑरल रूट। अब देखो ऑरल रूट की कहानी और आप सबकी जुबानी। चलो देखिएगा भैया, सबसे पहला अपना आता है ऑरल रूट। ऑरल रूट का मतलब कि मेडिसिन क्या कर रहे हो? आपकी ऑरल कैविटी में रख रहे हो। तो मैं क्या बोल दूं? द मेडिसिन प्लेस इनटू द ऑरल कैविटी, या द मेडिसिन इंट्रोड्यूस इन ऑरल कैविटी। अपन सिंपल कहानी पढ़कर चलेंगे, किताबों की कहानी नहीं पढ़नी है। द मेडिसिन इंट्रोड्यूस इनटू ऑरल कैविटी और दैट इज नोन एज, और इसी को क्या कह दोगे भैया? इसी को बताकर चलेंगे ऑरल रूट। अब ये तो कह दिया सर ओरल रूट में भी वेरियस रूट होते हैं, सर ओरियल रूट में भी जो है आपका बहुत सारे टाइप होते हैं। तो मैं ओरल रूट के आप लोगों को बताता हूं कुछ सब टाइप्स, जिनसे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें भी दो रूट है, देखिएगा भैया इसमें भी क्या है? दो रूट हैं। रूट नंबर फर्स्ट उसको क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं डियर? सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। और दूसरा रूट कौन सा है आपका? जिसे अपन क्या बोलते हैं? जो कि आपकी बकल कैविटी के अंदर रखा जाने वाला मेडिसिन होता है। एक तो सबलिंगुअल रूट है और एक बक्कल कैविटी का रूट है। अब देखिएगा मेडिसिन इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हो? ऑरल कैविटी में, और उसे क्या कह रहे हो? ऑरल रूट कह रहे हो। चलो भैया बात समझ आ गई। सबलिंगुअल का मीनिंग देखिएगा कि आपकी जो टंग है, आपकी जो ये टंग है, इस टंग के नीचे कोई मेडिसिन रख दी जाती है, वो कौन सा रूट कहलाता है? सबलिंगुअल। तो आप बताकर चलेंगे, क्या बताकर चलेंगे? बिलो द टंग, कि टंग के नीचे कोई मेडिसिन क्या कर रही है?
इंट्रोड्यूस कर दी गई है, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा बॉस, वो कहलाएगा आपका सबलिंगुअल रूट। क्या कहलाएगा? सबलिंगुअल। अब देखो सबलिंगुअल रूट से दी जाने वाली मेडिसिन कौन सी है, अपने को पता तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो बिलो द टंग, टंग के नीचे एक मेडिसिन रख दी जाती है, और आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, उस बीमारी का नाम होता है एमआई। उस बीमारी का नाम क्या है? एमआई, मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, और एंजाइना पेक्टोरिस भी आप इसे बोलकर चल सकते हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है। और यहां पर एक मेडिसिन दी जाती है, और मेडिसिन का क्या नाम होता है? नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन दी जाती है। और ये नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन देने का जो रूट होता है वो कौन सा होता है? सबलिंगुअल रूट होता है। कौन सा रूट होता है? सबलिंगुअल। अरे टंग के नीचे जब टॉफी रख लेते हो ना, तो धीरे धीरे उसका डिसॉल्व यही हो जाती है वो, और लिक्विड फॉर्म में अंदर जाती है, और ड्रग का जो एक्ट होता है, एक्शन होता है ना माय डियर, वो फास्ट होता है। अरे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो वो कौन सा एग्जांपल बताकर चलेंगे आप? एग्जांपल अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि विच मेडिसिन आर इंट्रोड्यूस्ड इन द सबलिंगुअल रूट, तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या जाना है? कि मेरा आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन। अरे यस और नो? बिल्कुल। चलो दूसरा रूट देखिएगा, और दूसरा रूट क्या है आपका? बक्कल कैविटी। दूसरा रूट क्या है आपका? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मीनिंग ये है, ये दोनों साइड, इधर का बक्कल ये, इधर का बक्कल ये। इस बक्कल कैविटी में, अरे बक्कल वो जो फीमेल सर में लगाती है उस बक्कल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, उसे क्लेचर बोलते हैं नालायक को, इसे क्या बोलते हैं? क्लेचर। अब देखो बक्कल कैविटी, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी तंबाकू वादक हैं, जितने भी टॉबैको चबाने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? बक्कल कैविटी में, अरे मिराज, गुटखा, तंबाकू, जर्दा क्या करते हैं? बक्कल कैविटी में रखते हैं, और धीरे धीरे इसका जूस बनता रहता है, और वो क्या करता है? बॉडी के अंदर जाता रहता है। बक्कल कैविटी जो है ये क्या है? ये स्लो रूट है। अगर इसका ड्रग ऑफ एक्शन देखोगे तो ये स्लो होता है कंपेयर टू सबलिंगुअल रूट, बिकॉज सबलिंगुअल रूट क्या है? एक रैपिड एक्शन है। क्या है? रैपिड एक्शन है आपके मेडिसिन का डिसॉल्व और मेडिसिन का एक्ट कराने के लिए। इज दैट क्लियर और नहीं? अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों? चलो बहुत अच्छी बात है यहां तक। चलो आगे चलते हैं। एक रूट अपना क्या होता है यहाँ पर? कंप्लीट होता है। अब एग्जामिनर आपसे कई बार ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? देखो मैं आपको बता दूं, आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है कि आप ओरल रूट से मेडिसिन दे रहे हैं, तो मुझे उसके फायदे बताओ और मुझे उसके नुकसान बताओ। ओरल रूट से मेडिसिन देने के फायदे बताओ। तो सबसे पहले क्या बताएंगे अपन? उसके एडवांटेज बताएंगे। अरे क्या बताएंगे भैया? एडवांटेज ऑफ ओरल रूट। क्या क्या ओरल रूट है? तो आप सीधा बता सकते हैं कि पहला एडवांटेज क्या है? ये इजी है, बहुत इजी है, किसी भी पर्सन को दे सकते हो आप इजीली। दूसरा, इसका ड्रग ऑफ एक्शन जो है, इसका एक्ट है मेडिसिन का, वो भी ठीक ठाक है। तो ड्रग एब्जॉर्ब इजीली, मतलब ड्रग क्या कर ली जाती है? बॉडी के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इजीली चली जाती है। इसके अलावा ये क्या है? ये सिंपल मेथड है। ये क्या है भैया? ये सिंपल मेथड है। इसके अलावा ये क्या बोल सकते हो? मोर पैसा खर्चिंग मेथड नहीं है, इसमें किसी तरीके का पैसा नहीं है, तो आप बोलकर चल सकते हैं मोर कन्वीनियंट मेथड है। क्या है भैया? मोर कन्वीनियंट मेथड है। क्यों है मोर कन्वीनियंट? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ मेथड है, किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं है, किसी भी पर्सन को आप ओरल माध्यम से मेडिसिन दे सकते हैं। नुकसान क्या है? एग्जामिनर कहता है फायदे तुम लोगों ने बता दिए, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, बट आप मुझे ये बताएं कि इसके नुकसान क्या है? क्या बताएं मुझे इसके नुकसान क्या हैं? अब एग्जामिनर ने एडवांटेज की जगह क्या लिख दिया है भैया? अब एग्जामिनर ने एडवांटेज की जगह रख दिया है डिसएडवांटेज। अरे क्या रख दिया है प्यारे बच्चों? डिसएडवांटेज। अब देखो भैया डिसएडवांटेज क्या है, मतलब उसके नुकसान क्या है? तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि ये मेथड कहां पे काम में नहीं लिया जा सकता है? जो पर्सन कोमा में है। जो पर्सन कहां पे है? कोमा में है। दूसरा, जो पर्सन क्या है भैया? कॉन्शियस नहीं, जो पर्सन क्या है? अनकॉन्शियस है। क्या है भैया? अनकॉन्शियस।
अनकॉन्शियस है। इसके अलावा और कहां पे लिया जाना है, जिस पर्सन को क्या होते हैं, सीजर्स आते हैं। अरे क्या आते हैं, जिस पर्सन को सीजर्स, जानते हो क्या, दौरे पड़ते हैं, अरे मिर्गी का दौरा पड़ गया, आप उस पर्सन को कभी भी ऑरल रूट से मेडिसिन नहीं दे सकते। और उसके लिए भी ये डिफिकल्ट है, डिसएडवांटेज है, जिसको किस में दिक्कत है, स्वेलोविंग में दिक्कत है, जिसे निगलने में दिक्कत है, उस पर्सन के लिए भी ये रूट अच्छा नहीं है। जिसके स्वेलोविंग रिफ्लेक्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्स प्रॉपर तरीके से एक्ट नहीं कर रहे, तब भी ये रूट क्या कर देता है भाई साहब, ये रूट आपको नुकसान पहुंचा देता है। अरे इज दैट क्लियर और नहीं? बिल्कुल सर, चलो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू सभी बच्चों का। मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी इसे इतना इजीली देख रहे हैं। चलो एक बात सुनिएगा मेरी छोटी सी, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये किताबें साहब कुछ और नहीं सिखाती है, सिखाती है तो क्या, काबिलियत सिखाती है, हुनर सिखाती है, जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। माय डियर फ्रेंड, कभी भी इन बुक्स से आप दूर ना हो, ये किताबें ही हैं जो आपका संसार बनाती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी टॉपिक को अपन रखेंगे कंटिन्यू। शुक्रिया।